हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और एक छोटू सा टॉपिक रह गया था जो हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन को कर रहे हैं। सॉरी बच्चों, उसको भी कंप्लीट कर लो। वैसे तो चैप्टर फिनिश्ड है, लेकिन एक छोटे से टॉपिक से वो चैप्टर अधूरा रह गया। इसको कंप्लीट कर लो। मुश्किल से 5 मिनट का है, जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। वो चैप्टर 95% जितना मैंने पढ़ा दिया, 98% मान लो, बट ये 2% ये भी कवर करता है, तो इसको भी समझ लो। सर्कुलर मोशन होता क्या है मुन्ना? सर्कुलर मोशन होता है कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से रोटेट करे, ठीक है, इसकी रेडियस है और उस पर अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है। आपने देखा होगा मौत का कुआं, मतलब इसको कोई बहुत बड़ी चीज मत समझ लेना। जो बच्चे थोड़ा सा गांव को बिलोंग करते होंगे वो देखे होंगे, मेले में इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं और उसमें एक बड़ा सा एरिया का सर्किल होता है। उसमें लोग बाइक चलाते रहते हैं लगातार, लेकिन गिरते नहीं है। वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कारण, जिसमें लगातार स्पीड कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी बदलती रहती है, जिसके कारण से जो गाड़ी है वो गिरती नहीं है और आप लोग करतब दिखा के ताली बजा के चले आते हो। ठीक, तो वही कुछ है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? स्पीड कांस्टेंट रखनी है मुन्ना, और बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कराना है, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। आप सोचो जैसे बॉडी आपकी मूव कर रही है, यहाँ पर आपने मूव किया, ये आगे निकल जानी चाहिए, लेकिन चूंकि स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी चेंजेस है तो बॉडी ऐसे मूव कर जाती है, फिर बॉडी ऐसे मूव कर जाती है। इसको देखो सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकलती, क्योंकि क्या? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल रही है। यहाँ पर आकर वेलोसिटी बदलेगी, उसको फिर से सर्किल में ले आएगी, यहाँ आकर वेलोसिटी बदलेगी, फिर से सर्किल में ले आएगी। स्पीड को कांस्टेंट रखना है। क्लियर है सभी को? परेशान गलत मत समझना। स्पीड, बस एक बात अच्छा समझ लो कि व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतनी बात समझ में आ गई ना? बस बात करता हूँ। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है ना? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 2πr। 2πr इस सर्किल का सरकमफेरेंस, 2πr, ठीक है। r इज द रेडियस, r की बात करें, इट इज द रेडियस, तो डिस्टेंस 2πr के बराबर होगा अपॉन t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आपको स्पीड निकालना हो तो ये इसका फॉर्मूला होता है। लो, खत्म हो गया चैप्टर। तो इतनी सी बातों में मुझे आपको और बताना था। अच्छा, एक और जरूरी सूचना, अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर प्रोसीड करेंगे वो क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी, जिसके 4th यूनिट में एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। पुरानी वीडियो है, देखिएगा, प्रोसीड करिएगा, बट उसका सेकेंड लेक्चर अब डालने का मौका आ गया है। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, लेकिन मेरे से जुड़े रहो, फंसोगे नहीं, सब तैयार हो जाएगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, ठीक? पढ़ना आपको है, तो लगे रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।